हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर, मॉडर्न इंडिया के अंदर, फ्रॉम 1885 टू 1947 टिल इंडिपेंडेंस, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए, पहले हम इस वीडियो में इस तरीके से डिस्कस करेंगे जो भी इवेंट हुए हैं उनके बारे में, राइट, और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, जो पूछे जा सकते हैं, उनको हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए। इस तरीके से कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक को, और बात करें हमारा पहला इवेंट जो हुआ है मॉडर्न इंडिया के अंदर, वो है 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका क्वेश्चन देखिए, ऑन हुज इनिशिएटिव वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885। तो क्वेश्चन में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको कब फाउंड किया गया है। इसे फाउंड किया गया है 1885 में। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप साथ में याद रखें। आपको बताना है कि यहाँ पे 1885 में जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ है तो इसकी पहल किसने की थी। तो इसकी पहल की गई थी फ्रेंड्स ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख सकते हैं ये हैं ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने इनिशिएट किया था आईएनसी के फॉर्मेशन के बारे में। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं आईएनसी फॉर्मेशन के बारे में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड ऑन 28 दिसंबर 1885। तो यहाँ पे 28 दिसंबर 1885 को फॉर्म हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पे आईएनसी। किसके द्वारा? बाय ए.ओ. ह्यूम। अदर फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड दादा भाई नरोजी एंड दिनशॉ वाचा। तो इसके जो अन्य संस्थापक हैं ये रहे हैं दादा भाई नरोजी और इनके साथ दिनशा वाचा। द फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वोमेश चंद्र बनर्जी। तो आईएनसी का जो पहला सत्र था 1885 का, इसे वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिए, वेन्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन से आते हैं आईएनसी के फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये रही हैं फ्रेंड्स एनी बेसेंट। और अगर आपसे वही पूछा जाए कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही हैं आईएनसी की, तो ये रही हैं सरोजिनी नायडू। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे रहता है फ्रेंड्स पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि हुआ था 1905 में, राइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हु डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो आपको यहाँ पे ईयर तो याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ये 1905 में हुआ था। तो ये किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। ये किया गया था फ्रेंड्स बाय लॉर्ड कर्जन। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ऑन जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन then Viceroy of India announced the partition of Bengal and it was implemented on October 16, 1905। तो लॉर्ड कर्जन जो कि उस टाइम पे वाइसरॉय हुए करते थे इंडिया के, इन्होंने अनाउंस किया था इन बंगाल पार्टीशन को। और ये कब ये इम्प्लीमेंट किया गया? इन्होंने अनाउंस किया जुलाई 1905 को, और ये इम्प्लीमेंट हुआ है अक्टूबर 16, 1905 को। आफ्टर पार्टीशन बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। तो बंगाल के पार्टीशन के बाद इसे दो हिस्सों में बांटा गया। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। तो इस तरीके से वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, इस तरीके से इसे सेपरेट कर दिया गया। ओके, ऑन दिसंबर 12, 1911 लॉर्ड हार्डिंगे रीयूनाइटेड बंगाल। तो देखिए, पार्टीशन तो 1905 में हुआ, मगर अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसका रीयूनिशन जो है ये कब हुआ है, तो रीयूनाइट हुआ है फ्रेंड्स बंगाल 1911 में। तो ये दोनों ईयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला यहाँ पे इवेंट रहता है फ्रेंड्स मुस्लिम लीग फॉर्मेशन, जो कि हुआ था 1906 में। ध्यान रखिएगा, बंगाल पार्टीशन के ठीक नेक्स्ट ईयर जो है ना मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुआ था। ओके, तो इस तरीके से कुछ इवेंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। तो क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। 1906 में फ्रेंड्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। देखिए, बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसे फाउंड किया गया है दिसंबर 30, 1906 को। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। द लीग वॉज फाउंडेड एट द कॉन्फ्रेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ सलीम उल्ला खान द नवाब ऑफ ढाका। तो उस टाइम पे ढाका के जो नवाब थे सलीम उल्ला खान, इनके कंट्रोल में ये लीग का फॉर्मेशन हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस लीग वॉज क्रिएटेड इन कराची, पाकिस्तान इन 1907। तो इस लीग का जो संविधान था इसको 1907 में कराची, पाकिस्तान में बनाया गया था।
इट्स फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन 1908 इन अमृतसर, पंजाब। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग है, इसका जो फर्स्ट सेशन था फ्रेंड्स ये 1908 में हुआ था। 1906 में इसका फॉर्मेशन हुआ, 1908 में जो है यहाँ पे पहला सेशन हेल्ड किया गया। कहाँ पर? वेन्यू याद रखिए, अमृतसर, पंजाब में। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई आगा खान। तो इसकी जो प्रेसिडेंटशिप थी ये किसने की थी? ये की थी आगा खान ने। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे इवेंट रहता है स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। ओके, बात कर लें इसके बारे में। तो ये 1907 में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच सेशन डिड द डिवीजन बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस। तो यहाँ पे कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में, वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स सूरत कन्वेंशन, जो कि 1907 में हुआ था। तो इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द सूरत सेशन ऑफ 1907 वॉज पॉपुलरली नोन एज द सूरत पार्टीशन एज द कांग्रेस स्प्लिट इंटू टू ग्रुप्स, दैट इज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ पे जो सूरत सेशन हुआ 1907 में, इसे सूरत पार्टीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे कांग्रेस को दो हिस्सों में बांटा गया। एक थे मॉडरेट्स और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। तो यानी कि नरम दल एंड द गरम दल। ओके, तो इस तरीके से इन्हें ये डिवाइड हो गए थे। इट वॉज हेडेड बाई मॉडरेट पार्टी लीडर रासबिहारी घोष। तो मॉडरेट पार्टी यानी कि जो नरम दल थे फ्रेंड्स, इसके नेता थे रासबिहारी घोष। द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। अब बात करें यहाँ पे हम गरम दल की, तो यहाँ के जो मेजर लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ये बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे। तो इन तीनों के ट्रायो को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों जो थे ये मॉडरेट लीडर्स थे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट मूव यहाँ पे जो इवेंट है ये आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, खुदीराम बोस हैंग्ड। ठीक है, ये 1908 में हुआ था फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि खुदीराम बोस वॉज हैंग्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स। तो खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो ये भेजा गया था इन्हें मुजफ्फरपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिटेल में डिस्कस करते हैं इस इवेंट को। ऑन April 30, 1908 खुदीराम बोस थ्रू अ बॉम्ब एट व्हीकल इन मुजफ्फरपुर, किलिंग चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डॉगलस किंग्सफोर्ड। तो यहाँ पे April 30, 1908 को जो है खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था। ठीक है, जिससे मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जिनका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, यहाँ पे इनकी मौत हो गई थी। तो इस वजह से फ्रेंड्स जो है इन्हें खुदीराम बोस को यहाँ पे हैंग किया गया था मुजफ्फरपुर जेल में। फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी केस थी इसे अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके होने के बाद जो है यहाँ पे इन्हें यहाँ पे मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन July 30, 1908 एंड हैंग टू डेथ ऑन August 11, 1908 एज ऑफ 18। तो यहाँ पे देखिए 13 जुलाई 1908 को इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इन्हें 18 साल की उम्र में ही फांसी पर लटका दिया गया। अगला रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे इवेंट गदर पार्टी, जो कि 1913 में इवेंट है। बात करें गदर पार्टी की यहाँ पे, हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन अमेरिका। तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स यहाँ पे लाला हरदयाल और साथ में सोहन सिंह भागना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, सुटेबल बोथ। यहाँ पे देखिए द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाई लाला हरदयाल ऑन 15 जुलाई 1913 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट मोमेंट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, या फिर आप इवेंट कह सकते हैं, गांधी जीज अराइवल इन इंडिया। ठीक है, गांधी जी का भारत में आगमन जो कि हुआ था 1915 में। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि गांधी जी इंडिया कब आए थे, तो ये 1915 में आए थे। क्वेश्चन देखिए जो यहाँ से पूछा जा सकता है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से फ्रेंड्स महात्मा गांधी किस वर्ष वापस आए थे इंडिया? ये आए थे ऑन January 9, 1915। डेट भी आप यहाँ पे याद रखें। और फ्रेंड्स इसी दिन को हम मनाते हैं एज इम्पॉर्टेंट डे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। देखिए ऑन January 9, 1915 महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर 9 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज प्रवासी भारतीय दिवस। तो इस दिन को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एट दैट टाइम ही वॉज 45 ईयर 3 months and 7 days ओल्ड। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 एट द एज ऑफ 24। तो यहाँ पे फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी जी एट द एज ऑफ 24, और जब ये रिटर्न आए इंडिया तो इनकी एज 45 थी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर डेट आपके लिए दिया गया है कि 45 ईयर्स 3 months and 7 days ओल्ड थे जब वो रिटर्न आए थे इंडिया में। नेक्स्ट रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे इवेंट होम रूल मूवमेंट, जो कि 1916 में हुआ। इसके बारे में देखिए क्वेश्चन आ सकता है, हु लेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया।
तो भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था फ्रेंड्स एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। यहाँ देखिए, इट वॉज अ मूवमेंट स्टार्टेड टू गिव सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया। तो इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को चलाने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट लाना। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड द फर्स्ट होम रूल लीग एट बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस इन बेलगाम इन 1916। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन का जो आदर्श वाक्य था, यानी कि जो आप मोटो कह सकते हैं, ये था फ्रेंड्स सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। राइट। द टर्म होम रूल वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड। तो ये वर्ड जो है ना, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? होम रूल, इसको लिया गया है फ्रेंड्स आयरलैंड से। नेक्स्ट आता है इवेंट यहाँ पे चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ है फ्रेंड्स। इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह इन इंडिया इन 1917। तो गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। देखिए, बात करें इसके बारे में तो पहला सत्याग्रह जो हुआ था, है ना, लेड बाई महात्मा गांधी, ये था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। द चंपारण सत्याग्रह वॉज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज द पीजेंट्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो इन अ पार्ट ऑफ देयर लैंड। दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रिसेंटमेंट अमंग द फार्मर्स। European planters were forcing farmers to grow indigo on 3/20 of the total land called as तिनकाथिया सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था? यहाँ पे जो फार्मर्स थे उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि ये अपने लैंड के पर्टिकुलर एरिया में, कुछ एरिया में जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिगो को उगाएं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस चंपारण सत्याग्रह को कंडक्ट किया गया था। अगला रहता है इवेंट यहाँ पे अहमदाबाद मिल वर्कर्स एजिटेशन 1918, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। बात कर लिए इसके बारे में। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लीड द सक्सेसफुल स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1918 में। तो फ्रेंड्स देखिए, बात करें इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर इन अहमदाबाद इन 1918। तो यहाँ पे देखिए, चंपारण आंदोलन के बाद ठीक नेक्स्ट ईयर हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। The cotton mill worker demanded a 50% wage increase, but the mill owners were willing to give only 20% wage increase. गांधी जी went on a hunger strike to support the cotton mill worker. तो यहाँ पे डिमांड क्या थी? देखिए, कॉटन मिल वर्कर्स चाहते थे कि उन्हें जो उनकी वेतन है, वेज है, उसे 50% इंक्रीज़ किया जाए, बट जो वहाँ के जो मिल के ओनर होते थे वो सिर्फ इन्हें 20% देना चाहते थे। तो इसलिए ही यहाँ पे गांधी जी ने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया था और कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया था। द रिजल्ट ऑफ सत्याग्रह वॉज दैट द स्ट्राइक वॉज सक्सेसफुल। द वर्कर्स वर रिसीव्ड अ 35% वेज इंक्रीज। तो इन्हें फाइनली आफ्टर दिस सत्याग्रह 35% वेज इंक्रीज दिया गया। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट इवेंट आता है फ्रेंड्स खेड़ा मूवमेंट 1918 में हुआ है अगेन ये। तो इसके बारे में देख लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज द लीडर ऑफ खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो सरकार के विरुद्ध जो शुरू किया गया था खेड़ा सत्याग्रह, इसके नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसके नेता थे महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। यहाँ देखिए, द खेड़ा सत्याग्रह वॉज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट लॉन्च्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, इंडिया ऑन March 11, 1918 अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये किसके अगेंस्ट थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। कब कंडक्ट किया गया था? March 11, 1918 को। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। और ये मूवमेंट क्यों किया गया था? फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। द मेन डिमांड ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू रिलैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। द फार्मर्स हैज़ टू रिफ्यूज़ टू गिव रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो इस आंदोलन का जो मुख्य मांग था, राजस्व वसूली में ढील देने की थी। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। राइट। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देखिए, द पीपल ऑफ खेड़ा वर अनेबल टू पे द हाई टैक्सेस इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश ड्यू टू द क्रॉप फेलियर एंड प्लैग एपिडेमिक्स। तो यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनकी जो क्रॉप फेलियर हो गई थी, प्लेग थी वहाँ पे, उस वजह से वो टैक्सेस को पे नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक रीज़न था इस सत्याग्रह का होने का। खेड़ा लेड द पेजेंट मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल। तो अंडर गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल इस खेड़ा पेजेंट मूवमेंट को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट इवेंट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे रॉबलेट एक्ट, जो कि कब हुआ है? ये हुआ है 1919 में। क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रॉबलेट एक्ट।
तो फ्रेंड्स इसका मेन जो मोटिव था ये था डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट अ केस फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी करना, ये था मेन रॉवलेट एक्ट का पर्पस। ओके, अब बात करें इसके बारे में। देखिए, रॉवलेट एक्ट को पास किया गया था February 6, 1919 को, और इस एक्ट के तहत क्या बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है, ये किसी को भी जेल में डाल सकता है विथआउट एनी ट्रायल और सेंटेंस। ठीक है, महात्मा गांधी कॉल्ड इट एज अ ब्लैक एक्ट। दिस एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैम्सफोर्ड। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट को कहा था ब्लैक एक्ट के नाम से। ठीक है, और इसे पास किया गया था अंडर हुज लीडरशिप। उस टाइम पे यहाँ पे टेन्योर में थे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, तो इनके टेन्योर में इस एक्ट को पास किया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में हर बार, और ये आता है इवेंट आपका जलियांवाला बाग मसैक्रे 1919 में हुआ था फ्रेंड्स। देखिए, बात कर लें इसके बारे में यहाँ पे। व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मसैक्रे इंसिडेंट टेक प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली ऐसे ही एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स जलियांवाला बाग मसैक्रे जो है ना, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आपको ईयर जो है काफ़ी अच्छे से याद रख लेना है, और थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाने के लिए एग्जाम में ना आपसे डेट भी पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे डेट एंड ईयर दोनों याद रख लेना है। क्या था जलियांवाला बाग मसैक्रे? देख लीजिए, द जलियांवाला बाग मसैक्रे, जिसे हम अमृतसर मसैक्रे के नाम से भी जानते हैं, April 13, 1919 को हुआ था। ऑन द डे ऑफ बैसाखी द ब्रिटिश आर्मी ओपन फायर्ड ऑन अनआर्म्ड इंडियंस एट जलियांवाला बाग, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 100 देयर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स April 13, 1919 बैसाखी का दिन था। इस दिन ब्रिटिश आर्मी ने ना ओपन फायर कर दी थी वहाँ के लोगों के ऊपर, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। द रीज़न बिहाइंड दिस इंसिडेंट वॉज अरेस्ट ऑफ इंडियन प्रो इंडिपेंडेंस लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। तो इस घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी। राइट, नेक्स्ट देखिए, पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डॉयर वॉज हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मसैक्रे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन थे? ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के माइकल ओ डॉयर, ये रिस्पॉन्सिबल थे इस हत्याकांड के लिए। आफ्टर दिस मसैक्रे महात्मा गांधी रिटर्न द टाइटल ऑफ केसरी हिंद। तो यहाँ पे इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद का उपाधि जो था इसे लौटा दिया था। और आफ्टर दिस मसैक्रे रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड ऑनर। ठीक है, तो अपना जो नाइटहुड सम्मान था इसे भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। नेक्स्ट इवेंट आता है खिलाफत मूवमेंट, जो कि हुआ है 1919 से लेकर 1922 तक। इसके बारे में देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था फ्रेंड्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बात करें खिलाफत मूवमेंट है क्या, तो देखिए खिलाफत मूवमेंट जो कि हुआ था फ्रॉम 1919 टू 1922, इट वॉज एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट। ये एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। तो क्वेश्चन में जैसे हमने डिस्कस किया, इसे स्टार्ट किया गया था मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के द्वारा। दिस मूवमेंट वॉज एम्ड एट प्रेशरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मेंटेन द अथॉरिटी ऑफ द ऑटोमन सुल्तान एज अ खलीफ ऑफ इस्लाम आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ ऑटोमन एम्पायर आफ्टर द वॉर। तो मैं आपको इसको जस्ट डिटेल में समझा देती हूँ। देखिए, इस आंदोलन का जो मकसद था ना, ये युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य को टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। इस आंदोलन के जरिए मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण की कोशिश की गई थी। तो आई होप आपको ये क्लियर है क्या था खिलाफत मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं, और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में आपके लिए जो लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स है ना, इसका PDF भी लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको जनवरी टू अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट PDF, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। साथ में आपके लिए मंथली यहाँ पे करंट अफेयर्स का PDF अप्रैल का ये भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स 2023 का पूरा ईयरली करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो इनमें से कोई भी PDF अगर आप बाय करना चाहते हैं इस वेबसाइट से जाके आप उन्हें बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। और आपका अगला यहाँ पे इवेंट रहता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1920 में। देखिए, हु स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो असहयोग आंदोलन को किसने शुरू किया था?
इसे शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसे शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, आप ये डेट याद रखें। और इसे वापस कब ले लिया गया था? इसे वापस ले लिया गया था फरवरी 1922 को, चौरा चौरी इंसिडेंट के टाइम पे। द लीडर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज महात्मा गांधी। तो असहयोग आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था नागपुर सेशन में 1920 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे पॉइंट, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट CR दास वॉज द फर्स्ट टू बी अरेस्टेड। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले जिनकी गिरफ्तारी हुई थी ये थे CR दास बिफोर स्टार्टिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टार्टिंग से पहले जो केसर ए हिंद की उपाधि थी इसे गांधी जी ने रिटर्न कर दिया था। अगला रहेगा यहाँ पे इवेंट आपका चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन डिड चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस। तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ये हुई थी फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए ईयर तो याद रखेंगे बट आपको यहाँ पे डेट भी याद रखना है, February 4, 1922 को हुआ था चौरी चौरा घटना। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में भी क्या था। तो महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन February 12, 1922 ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, है ना, ये कब हुआ था? ये 1920 में स्टार्ट किया गया था अगस्त के टाइम पे। और इसे बंद कब कर दिया गया था? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जो कि 1922 में हुआ था। और ये चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। Next, in this incident, a mob of farmers participating in the non-cooperation movement clashed with the police and set a police station on fire. In this incident, 22 policemen and 3 civilians were killed. तो इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना से 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक जो हैं मारे गए थे। अगला इवेंट आएगा स्वराज पार्टी 1923 में फ्रेंड्स इसे फॉर्म किया गया। क्या है इसके बारे में क्वेश्चंस देख लीजिए। स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय होम इन 1 जनवरी 1923। तो देखिए 1 जनवरी 1923 को फॉर्म किया गया है स्वराज पार्टी को। किसके द्वारा ये फॉर्म किया गया है फ्रेंड्स? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेलियर के बाद यहाँ पे फॉर्म किया गया था स्वराज पार्टी को। कब? जनवरी 1, 1923 को। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसे फॉर्म किया था। और स्वराज पार्टी की डिमांड क्या थी? स्वराज पार्टी डिमांडेड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ये डिमांड थी यहाँ पे स्वराज पार्टी की। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द फर्स्ट सेशन ऑफ स्वराज पार्टी वॉज हेल्ड इन इलाहाबाद। तो यहाँ पे जो पहला सेशन था ये स्वराज पार्टी का, ये इलाहाबाद में हुआ। 1924 में महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द बेलगाम सेशन वॉज ओनली कांग्रेस सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाई महात्मा गांधी। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बेलगाम सेशन था इसे महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइड किया था और ये इकलौता कांग्रेस का सेशन था जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने इसे प्रिसाइड किया होगा, राइट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इवेंट यहाँ पे साइमन कमीशन 1928 में हुआ है। क्या है देख लीजिए। व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया। तो साइमन कमीशन आया है फ्रेंड्स इंडिया में February 3, 1928 को। द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1927 टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था इसको रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन फॉर्म किया था, है ना। इंडिया में ये 1928 में आया था। द कमीशन वॉज फॉर्म टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड गिव रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए दिस कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज साइमन कमीशन आफ्टर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो इस आयोग को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के बाद लोकप्रिय रूप से साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इट वॉज अ वाइट कमीशन एज देयर वर नो इंडियन मेंबर्स, देयर वर 7 ब्रिटिश MPs इन दिस कमीशन। तो यहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, 7 ब्रिटिश MPs थे। तो इस तरीके से था साइमन कमीशन। आगे बढ़ेंगे, देखिए द साइमन कमीशन सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बॉयकॉटेड एज नो इंडियन वर इंक्लूडेड इन दिस कमीशन। तो क्योंकि इसमें कोई भी इंडियंस को शामिल नहीं किया गया, सातों के सातों जो थे ब्रिटिश थे, तो उन्हें यहाँ पे बॉयकॉट किया गया था। दिस कमीशन पब्लिश्ड इट्स 2 वॉल्यूम रिपोर्ट इन May 1930। तो इस आयोग ने मई 1930 में 2 वॉल्यूम रिपोर्ट को प्रकाशित की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे आ जाएगा दांडी मार्च 1930 में हुआ है। इसके बारे में देख लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट हिज फेमस दांडी मार्च। तो गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? इसे शुरू किया था साबरमती आश्रम से। इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए मार्च 12, 1930 को ना गांधी जी ने दांडी मार्च को स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से दांडी तक। महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑन द बीच ऑफ दांडी इन गुजरात ऑन April 6, 1930। नेक्स्ट
द वाइसरॉय एट दैट टाइम ऑफ गांधी जीज दांडी मार्च वॉज लॉर्ड इरविन। तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे हमारे इंडिया के, ये थे लॉर्ड इरविन। द दांडी मार्च वॉज 240 माइल्स लॉन्ग, तो 390 किलोमीटर्स तक चला था दांडी मार्च। दिस मार्च वॉज स्टार्टेड बाई गांधी जी विद 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी ने इसे स्टार्ट किया था। नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड्स फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 31 में हुआ था, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय ब्रिटिश मोनार्क इन लंदन। तो लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया, ये किया गया 12 नवंबर 1930 को। तो फ्रेंड्स इसको हेल्ड किया गया था नवंबर 12, 1930 से लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी 1931। कहाँ पर, रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन लंदन। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय जॉर्ज वी एंड चेयर्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड। ठीक है, तो इसे इनॉग्रेट किया गया था जॉर्ज वी के द्वारा और चेयर किया गया था बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनल्ड। एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो ये थे फ्रेंड्स रैमसे मैकडोनल्ड। लॉर्ड इरविन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, ये थे लॉर्ड इरविन। A total of 74 delegates from India participated in this conference, including 58 political leaders and member of 16 princely states. तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो INC यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। नेक्स्ट आएगा आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है देख लीजिए, हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहले सेशन में तो INC पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्रेंड्स महात्मा गांधी। कब से कब तक हुआ इसके बारे में देखिए। तो फ्रेंड्स सितंबर 7 से लेकर के दिसंबर 1 तक कंडक्ट किया गया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में। और इसमें इंडिया की तरफ से आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी रिप्रेजेंट कर रहे थे और इंडियन वुमेन की तरफ से यहाँ पे सरोजनी नायडू रिप्रेजेंट कर रही थी। द कॉन्फ्रेंस वॉज चेयर बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम रैमसे मैकडोनल्ड। तो यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल को भी किसने हेड किया था या फिर चेयर किया था, रैमसे मैकडोनल्ड, जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे पूना पैक्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन होम। तो किसके बीच में इसे साइन किया गया था। पूना पैक्ट को फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में साइन किया गया। पूना पैक्ट है क्या, यहाँ पे देख लीजिए। Pune Pact was an agreement signed between Mahatma Gandhi and Bhimrao Ambedkar on September 24, 1932। तो 1932 को महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट को साइन किया गया। अंडर दिस एग्रीमेंट द डिप्रेस्ड क्लासेस वर गिवन रिजर्वेशन ऑन इलेक्टोरल सीट इन द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय मदन मोहन मालवीय ऑन द बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अम्बेडकर एट पुणे जियारावाड़ा सेंट्रल जेल। तो फ्रेंड्स इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। यह समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय से ने हस्ताक्षर किया था। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था 1932 में ही। तो फ्रेंड्स 1932 में आपको बताना है कि व्हेन वाज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये हेल्ड किया गया 17 नवंबर 1932 को। देखिए नवंबर 17 से लेकर के दिसंबर 24 तक कंडक्ट किया गया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे 46 डेलीगेट्स अटेंड कर रहे थे इस कॉन्फ्रेंस में। द लेबर पार्टी, गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे लेबर पार्टी नहीं थी, गांधी जी भी नहीं थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। आपको बताना है जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन है इनमें से जो कि सारे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करे थे। तो फ्रेंड्स एक थे BR अम्बेडकर जी, सेकंड थे तेज बहादुर सप्रू, थर्ड है यहाँ पे MR जयाकर, देखिए NM जोशी और CN मुदलियार। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने सारे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम के समय भारत का वाइसरॉय कौन थे, ये थे लॉर्ड विलिंगडन। इसके बारे में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1935 में
और ये आया था इनटू फोर्स कब, 1937 में। ओके, तो इस एक्ट के तहत ही फ्रेंड्स बर्मा को सेपरेट किया गया था इंडिया से। द काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज अबॉलिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे भारत परिषद को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के बाद। नेक्स्ट इवेंट आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मुस्लिम लीग। ठीक है, देखिए मुस्लिम लीग की बात करेंगे 1940 में क्या हुआ है देख लीजिए। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस डिड मुस्लिम लीग फर्स्ट प्रपोज द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था? ये रखा था फ्रेंड्स 1940 के सेशन में, जो कि लाहौर में हो रहा था। देखिए बात करें इसके बारे में, द मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान इन इट्स सेशन हेल्ड इन लाहौर इन 1940। दिस रेजोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड की थी, कहाँ पर? लाहौर के सेशन में 1940 में, और इसे हम लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे ये मनाया गया अगस्त 16, 1946 को बाय द मुस्लिम लीग एज अ मीन्स ऑफ फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के साधन के रूप में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में हुआ है। तो देखिए बात कर ले इसके बारे में। यहाँ पे क्रिप्स मिशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन ये इंडिया में कब अराइव हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 1942। बात कर ले क्रिप्स मिशन के बारे में, क्या था ये? क्रिप्स मिशन वॉज सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942 विद द एम ऑफ सिक्योरिंग इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर ब्रिटिश वॉर एफर्ट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक ये माना गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। देखिए, व्हेन लॉर्ड लिंदिंगो वॉज अ वाइसरॉय द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया। तो वाइसरॉय कौन थे इंडिया के जब यहाँ पे क्रिप्स मिशन आया था? तो ये थे फ्रेंड्स लॉर्ड लिनलिथगो। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ क्रिप्स मिशन इन इंडिया वॉज विंस्टन चर्चिल। तो जब क्रिप्स मिशन इंडिया आया था उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1942 आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट यहाँ पे इवेंट आ जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि हुआ है 1942 में। इसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे, हु मूव द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट द बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1942? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट को प्रपोज किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय महात्मा गांधी एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई ऑन August 8, 1942। द पर्पज ऑफ दिस प्रपोजल वॉज टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सीधे सीधे फ्रेंड्स इस यहाँ पे प्रपोजल का मेन जो रूल था, या फिर ये आप कह सकते हैं कि मेन मकसद था कि ब्रिटिश रूल को इंडिया में ख़त्म किया जाए। द मूवमेंट वॉज ऑल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट या फिर अगस्त क्रांति। तो इन नामों से भी इस मूवमेंट को जाना जाता था। द स्लोगन क्विट इंडिया ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था सोशलिस्ट कांग्रेस लीडर यूसुफ मेहर अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रह सकता है कि इन विच जेल वॉज गांधी जी अरेस्टेड एंड केप्ट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो फ्रेंड्स क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? इन्हें रखा गया था पूना जेल में। ओके, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे फ्रेंड्स काफ़ी सारे कांग्रेस लीडर्स को ना गिरफ्तार किया गया था और गांधी जी भी उनमें से एक थे। तो इन्हें अरेस्ट किया गया था August 9, 1942 को और उन्हें पूना जेल में रखा गया था। इसके अलावा नेहरू, आज़ाद और जो अदर लीडर्स थे इन्हें डिटेन किया गया था अहमदनगर फोर्ट में। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। तो जो आप ये डू और डाई का नारा देखते हैं कि गांधी जी ने ना इसी मूवमेंट के दौरान दिया था। ठीक है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी ऑन 9 अगस्त 1942 इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग अगस्त मूवमेंट। तो अगस्त मूवमेंट के टाइम पे यहाँ पे कौन से ऑपरेशन को शुरू किया गया था? बाय ब्रिटिश। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन 0 आवर। नेक्स्ट इवेंट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था। इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ईयर वॉज द शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है फ्रेंड्स ये हुआ था 1945 में।
देखिए इसके बारे में, द शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज अ मीटिंग बिटवीन वाइसरॉय लॉर्ड वेवल एंड प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन शिमला। तो शिमला में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था बिटवीन वाइसरॉय लॉर्ड वेवल और अदर पॉलिटिकल लीडर्स। तो यहाँ पे टोटल 22 डेलीगेट्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स जून 24, 1945 को और एंड किया था जुलाई 14, 1945 को। The Shimla conference proved to be failure because the Muslim League put a condition that it would select all the Muslim members to be appointed to the Viceroy's Executive Council. तो फ्रेंड्स जो शिमला कॉन्फ्रेंस था ये एक फेलियर था क्योंकि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे ना, इन्होंने एक कंडीशन यानी कि शर्त रखी थी कि जो भी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे वो सारे जो हैं मुस्लिम मेंबर्स होंगे। तो इस वजह से ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में हुआ है। इसके बारे में देख लीजिए, क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन प्लान वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन योजना को स्थापित किया गया था 1946 में। है क्या कैबिनेट मिशन प्लान, देख लीजिए। द कैबिनेट मिशन केम इन 1946 टू डिस्कस द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड इन इंडिया। तो इंडिया में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा, इसको डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मिशन को स्टार्ट किया गया था 1946 में। तो यहाँ पे इट्स पर्पस वॉज टू ट्रांसफर पावर टू इंडिया इन अ पीसफुल मैनर and to build a consensus on framing constitution. Okay, next point यहाँ पे है, the mission was announced by British Prime Minister Clement Attlee. तो क्लेमेंट एटली जो उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ये इस मिशन को अनाउंस किया था। ऑन मार्च 24, 1946 3 मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और इसके अलावा A.V. अलेक्जेंडर, ये इंडिया आए थे इस कमीशन के लिए। नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड्स लास्ट यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि ठीक है 1947 का हमारा यहाँ पे आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्वेश्चन यहाँ से क्या आते हैं वो भी देख लेते हैं। बाय विच लॉ वर पाकिस्तान एंड इंडिया डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट नेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद पाकिस्तान और इंडिया जो है 2 हिस्सों में बट गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट यही है। नेक्स्ट देखिए, ऑन जून 3, 1947 माउंटबेटन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल्सो डिक्लेयर द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया को डिक्लेयर किसने किया था, अनाउंस किसने किया था, माउंटबेटन ने अनाउंस किया था। और इंडिपेंडेंस डे भी बताया था कि अगस्त 15, 1947 को होगा। द चेयरमैन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बाउंड्री कमीशन डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन इन 1947 वॉज सिरिल रैडक्लिफ। तो यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री कमीशन थी, इसके चेयरमैन बताए गए थे सिरिल रैडक्लिफ। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के इवेंट। यहाँ पे हमने हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है टॉपिक वाइज डिस्कस कर लिया है। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट MCQs जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड बाई। तो फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज जो है ना, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, इसको गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो कब फॉर्म किया गया था, अक्टूबर 21, 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज को सिंगापुर में फॉर्म किया था। और इसका आइडिया क्या था, द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी टू लिबरेट इंडिया वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड बाई राजबिहारी बोस हु माइग्रेटेड टू जापान इन 1915। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का विचार मूल रूप से राजबिहारी बोस द्वारा कल्पना की गई थी, जो कि 1915 में जापान चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पूना पब्लिक असेंबली वॉज फाउंडेड बाई। इसको फाउंड किया गया था फ्रेंड्स महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। कब किया गया था, अप्रैल 2, 1870 को पुणे में, यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा को फॉर्म किया गया था बाय गणेश वासुदेव जोशी, S.H. चिपलोनकर एंड महादेव गोविंद रनाडे। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द लंदन इंडियन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इनमें से की गई थी दादा भाई नरोजी के द्वारा। 1865 लंदन इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया गया था यहाँ पे अंडर द गाइडेंस ऑफ दादा भाई नरोजी। इट वॉज फॉर्म्ड एज अ फोरम बाय इंडियन स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस। ठीक है, तो इसका गठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को भी दादा भाई नरोजी ने फाउंड किया था, कब, अक्टूबर 1866 को। द पर्पज़ ऑफ दिस एसोसिएशन वॉज टू प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ इंडियंस। तो इस एसोसिएशन का मकसद सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन, हु स्टेटमेंट इज फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था, ये फ्रेंड्स कथन जो है ना दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
देखिए तिलक, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ही बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। और इन्होंने 2 मैगजीन्स पब्लिश किए थे, जो था केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था, और इसके अलावा एक और था जो था महारत्ता जो कि इंग्लिश में था। नेक्स्ट, हु थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली ऑफ दिल्ली इन अप्रैल 1920। तो यहाँ पे सेंट्रल असेंबली जो कि दिल्ली में थी, यहाँ पे अप्रैल 1920 में किसने बम फेंका था? राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। तो देखिए इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो फ्रेंड्स 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन्होंने बॉम्ब थ्रो किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में। दे स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स इंकिलाब जिंदाबाद फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी इन द सेंट्रल असेंबली हॉल। आपका अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने जब डिस्कस किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे ही मैंने आपको बताया था कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले थे फ्रेंड्स BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने सेकेंड जो था ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, इन विच सेशन डिड मिलिनेंट एंड लिबरल लीडर ऑफ कांग्रेस रिकन्वर्ज। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के उग्रवादी तथा उदारवादी नेता थे, इनके बीच में पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ था? ये हुआ था लखनऊ सेशन 1916 में। बात करें फ्रेंड्स लखनऊ सेशन के बारे में, तो देखिए ये था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ अंबिका चरण मजूमदार, राइट। 1916 में इसको हेल्ड किया गया था। अगला, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी। तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग, राइट। बात करें इनके बारे में, देखिए सिपाही म्यूटिनी 1857 में हुआ था। कहाँ पे? मेरठ में, May 10, 1857 को। दिस रिबेलियन वॉज स्टार्टेड बाय सोल्जर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे ये विद्रोह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ बंगाल प्रेसिडेंटशिप के सिपाहियों ने शुरू की थी, और ये रिवोल्ट एंड हुआ था ग्वालियर में जून 20, 1858 को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक यंग इंडिया। तो यंग इंडिया बुक के ऑथर कौन है? ये हैं फ्रेंड्स लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज लखनऊ पैक्ट साइंड। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स 1916 में। क्या है लखनऊ पैक्ट, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये एक समझौता था किसके बीच में? INC और मुस्लिम लीग के बीच में। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन दोनों के बीच में ये साइन किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार प्रिसाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे प्रिसाइड किया था लखनऊ सेशन ऑफ INC। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईयर 1857 हु वॉज बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड एंड वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश एज अ प्रिजनर। तो देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए वर्ष 1857 के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे वॉज बिट्रेड बाय राजा मान सिंह ऑफ नारवाड़। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर वॉज द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड बाय कांग्रेस। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? ये पारित किया गया था फ्रेंड्स लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 में। यहाँ पे देखिए तो INC ने पास किया था रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, है ना, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 को। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के इस सेशन में? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑन December 31, 1929 नेहरू होइस्टेड द ट्राई कलर ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर एंड डिमांडेड पूर्ण स्वराज। अगला, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लीविंग कांग्रेस इन 1939। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ के कौन से नए पार्टी की फॉर्मेशन की थी? ये था फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक, राइट। तो देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इज़ अ लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसको 1939 में फॉर्म किया गया था बाय सुभाष चंद्र बोस इन वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड। तो गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? ये हुआ था March 5, 1931 को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गांधी इरविन पैक्ट जो है ये एसोसिएटेड है इंडिया के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। इसको साइन किया गया था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में कब? March 5, 1931 को। और ये जो गांधी इरविन पैक्ट था ये क्या था, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे गांधी जी ने ना सस्पेंड कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
और ये एग्री कर गए थे कि ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स गांधी इरविन पैक्ट। आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू लिबरल एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। तो यहाँ पे कांग्रेस का डिवीजन कब हुआ था? वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कांग्रेस का जो सूरत सेशन था 1907 का, यहाँ पर ये दोनों दो हिस्सों में बढ़ गए थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के नाम पे, और इसे हम सूरत पार्टीशन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द फादर ऑफ पाकिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो। अगला, वेयर वाज द ओपन रिवोल्ट बाय नेवी ऑन 18 फरवरी 1946। ये हुआ था फ्रेंड्स बॉम्बे में। देखिए इसके बारे में, नेवल ऑफिसर ऑन द नेवल शिप HMIS Sword began to protest the living condition and the food given to them. The protest began on 18 February 1946. Okay. अगला, when was the Indian Muslim League founded? Very very easy question friends. Indian Muslim League का फॉर्मेशन 1906 में हुआ था। एक बार फिर से डिस्कस कर लें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया 1906 में ढाका बांग्लादेश में, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इसे फॉर्म किया गया था टू स्टैब्लिश पाकिस्तान एज अ सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन, और इसके लीडर कौन थे? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला, हु प्रपोनेटेड द टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी ये दिया गया था फ्रेंड्स इनमें से मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो देखिए, द टू नेशन थ्योरी इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फादर ऑफ सर सैयद अहमद खान। हाउएवर इन द अर्ली 20th century पाकिस्तान फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ऑल्सो प्रपोज्ड दिस थ्योरी। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारत सेवक समाज। तो भारत सेवक समाज के यहाँ पे संस्थापक कौन है? ये है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए फ्रेंड्स, बात करें इसके बारे में तो भारत सेवक समाज या फिर इसे हम द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं, वॉज फॉर्म्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। कब? जून 12, 1905 को पुणे महाराष्ट्र में। द पर्पज ऑफ सोसाइटी वॉज टू फाइंड एंड डेवलप पाथवे ऑफ वॉलंटरी सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फॉर्म किया गया है बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगारकर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब फॉर्म किया गया था? 1884 में फ्रेंड्स इसे फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। तो फ्रेंड्स, संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया जनवरी 26, 1930 को। अगला, विच इंस्टीट्यूशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय रेवोल्यूशनरी लीडर्स इन बंगाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुशीलन समिति। अगला, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अगला है, अंडर हुज रूल वॉज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसे किसके शासन में पारित किया गया? इसको लॉर्ड लिटन के शासन में पारित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, हु सेड एवरी ब्लो ऑफ द लाठी ऑन मी विल बिकम अ नेल इन द श्राउड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ऐसा किसने कहा था? फ्रेंड्स, ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, लाला लाजपत राय जिन्हें शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, और इनके द्वारा ही यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की फॉर्मेशन की गई थी 1894 में। अगला क्वेश्चन आपका, हंटर कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट विच इंसिडेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हंटर कमेटी को अपॉइंट किया गया था टू इन्वेस्टिगेट जलियांवाला बाग मैसेक्रे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखिए, व्हेन वाज लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम लीग। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिबरेशन डे को मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट, हु बॉट द केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर। राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। अगला, हु वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग के टाइम पे गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे लॉर्ड डफरिन। अगला, विच मैगजीन वॉज एडिटेड बाय गांधी जी। तो गांधी जी इनमें से कौन से पत्रिका या फिर मैगजीन को एडिट करते थे? ये था फ्रेंड्स हरिजन। अगला रहेगा, हु रिटर्न द टाइटल ऑफ सर नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेक्रे। तो जलियांवाला बाग मैसेक्रे के टाइम पे जो नाइटहुड का खिताब है फ्रेंड्स, ये रिटर्न कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को पास करने वाले फ्रेंड्स पहले इंडियन यहाँ पे जो है ना, ये है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अगला, द इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वॉइस रॉय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन,
कुंवर सिंह वॉज लीडर ऑफ विच प्लेस ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो फ्रेंड्स कुंवर सिंह जो थे ये बिहार के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला, विच गवर्नर जनरल इज़ कम्पेयर टू औरंगजेब? तो इनमें से किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? ये है फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।